जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोग समझे थे परिक्ता का सूत्र और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक, सिक्का वाला भी सवाल पूरा कर चुके हैं, उसका कंसेप्ट भी पूरा कर चुके हैं, मैथ पेपर बन चुका है। अब बारी है पासा की, ठीक ना, डाइस की। ठीक, पहले इसका सूत्र बताते हैं और कंसेप्ट बताते हैं, फिर इस पर मैथ बताएंगे। ठीक, देखिए पासा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइस। जो लीडो देखे हैं उसी को बोलते हैं पासा। ठीक, इस पर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी रहती है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुल संभव परिणाम। पासा में कुल संभव परिणाम मतलब NS कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 6। कितना होता है, NS 6 होता है। जैसे एक पासे को अगर उछालेंगे तो कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक ना। अब देखिए इस पर एक प्रश्न बनता है, जिसे मान लीजिए प्रश्न है एक्स्ट्रा प्रश्न कि एक पासे को उछालेंगे तो 4 आने की परिक्ता क्या है। ठीक, एक लिखते हैं यहाँ पर, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 4 आने की परिक्ता, 4 आने की परिक्ता बराबर क्या होगी। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए परिक्ता कितना हो जाएगा, परिक्ता का सूत्र होता है NE/NS। तो इसमें से 4 कितना ठो है, 4 मात्र 1 ठो है, तो NE का मान कितना हो जाएगा 1, अब बटा में टोटल, तो कितना है टोटल 6। इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि एक पासे को उछालने पर 3 के ऊपर आने की परिक्ता क्या होगी। जो 3 होगा सबसे ऊपर आएगा, इसकी परिक्ता क्या होगी। मान लीजिए इसको मिटाकर 3 कर दिए। ठीक, जब पासा उछालेंगे तो 3 ऊपर आएगा, इसकी क्या परिक्ता है। ठीक, इस तरीके से। तो P का सूत्र क्या होता है, NE/NS। ठीक, इसमें 3 कितना ठो है, मात्र 1 ही ठो 3 है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इस तरीके से। ठीक ना। कुछ भी पूछे और एक ही पूछेगा तो सबका आंसर कितना आएगा, 1/6। मान लीजिए पूछेगा कि एक पासे को उछालने पर 1 आने की परिक्ता कितनी होगी, तो एक इसमें कितना ठो है, एक मात्र 1 ठो, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1/6। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि एक पासे को उछालने पर, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की परिक्ता क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे कि देखिए सम संख्या इसमें से कौन कौन सा है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है इसमें, फिर इसमें से 4 है और इसमें से 6 है। कितना हो गया टोटल, एनी का मान कितना आ गया 3। ठीक, और NS का मान कितना होता है 6। तो सम संख्या पूछ रहा है, मतलब P सम संख्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि सम संख्या आने की परिक्ता, सम संख्या आने की परिक्ता बराबर कितना हो जाएगा। तो सम संख्या कितना ठो है, 1 2 3, कितना ठो है 3 ठो, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 6, बटा में टोटल, तो कितना हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। ठीक, ये अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसी पर एक क्वेश्चन होगा, अब इसी पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक, चलिए इस पर हम लोग 3 सवाल कर दिए, अब चौथा सवाल कर रहे हैं, इस सब एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। ठीक ना। देखिए मान लीजिए फिर प्रश्न पूछ गया कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की परिक्ता ज्ञात करें, तब कैसे बनेगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विषम संख्या कितना ठो है, इसमें से 1 है, 3 है और 5 है। ठीक, कितना ठो है टोटल, NE का मान कितना आ गया 3 ठो। ठीक, तो इसकी परिक्ता क्या हो जाएगी, परिक्ता मतलब विषम संख्या की परिक्ता, विषम संख्या आने की परिक्ता, विषम संख्या आने की परिक्ता क्या हो जाएगी, सूत्र होता है NE/NS। जो पूछेगा उसकी संख्या ऊपर, तो क्या पूछ रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना ठो है 3 ठो, कौन कौन 1 3 5, तो कितना ठो होगा 3 ठो, तो 3 बटा टोटल कितना जाएगा, टोटल 6, तो 1 कट जाएगा, कितना जाएगा आंसर इसका 1/2। ठीक।
ठीक, इस तरीके से। उतरिए, चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं पहले संख्या के बारे में बता दीजिए। देखिए लिख दे रहे हैं नंबर्स, संख्या। देखिए प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक। इसके बाद जो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक। इसके बाद जो पूर्णांक संख्या जो है वो माइनस से शुरू होता है, -3 -2 इस तरीके से करते 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 चल जाएगा इस तरीके से अनगिनत तक, ठीक। इसके बाद एक होता है सम संख्या, ये सब को मालूम होगा। सम संख्या कौन कौन सा होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरीके से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक। अगला विषम संख्या। विषम संख्या में हो जाएगा आपका 1 3 5 7 इस तरीके से करते करते हो जाएगा, ठीक। देखिए प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 2 3 4, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या में 0 को अगर कर देंगे शामिल, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस चलता है, अनगिनत स्टार्ट होगा, -3 2 करते करते इस तरीके से -7 -6 -5 -4 इस तरीके से 0 1 2 3 इस तरीके से पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरीके से होता है, ठीक। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से कट जाए पूरी, ठीक। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक। विषम संख्या बोलते हैं जो 2 से पूरी नहीं कटे, जैसे 1 3 5 7, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये किसको बोलते हैं, देखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट होते हैं आपका 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरीके से स्टार्ट होता है। इसका मतलब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल अपने से और 1 से कटे, ठीक। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, ठीक ना। अब देखिए एक लास्ट होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 4 से, जिसे 4 6 8 9 10 12 14। इसका मतलब देखिए फिर ध्यान समझिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल अपने से कटे और 1 से कटे, ठीक। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि 1 से कटे, अपने से कटे और कम से कम एक किसी और एक संख्या से जरूर कटे। जैसे 4 देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इस तरीके से, ठीक। मतलब जो एक्स्ट्रा से भी कटेगा उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, जो केवल अपने से 1 से कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, जो 2 से नहीं कटे उसको बोलते हैं विषम संख्या, जो 2 से कट जाए उसको बोलते हैं सम संख्या, माइनस और 0 और गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक। ये बहुत कम आता है क्वेश्चन, ये वाले इसमें पासा वाला में। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 के साथ गिनती की संख्या शुरू कर देने पर क्या हो जाएगा, उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। और गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक। देखिए इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना। इसी से सवाल आएगा, मतलब पासा में चुनने के लिए कि कोई 2 भाज्य संख्या ज्ञात करें, होने की परिता ज्ञात करें, या विषम संख्या होने की परिता ज्ञात करें, इस तरीके से ये मालूम रहेगा तभी होगा, ठीक। चलिए उतारिए। चलिए देखिए अगला जो सवाल लिए हैं वो बोल रहे हैं कि एक पासे को फेंकने पर कम से कम एक अभाज्य संख्या आने की परिता ज्ञात करें, ठीक। सबसे पहले ये हमको निकालेंगे कि एक पासे को फेंकने पर क्या क्या कुल संभव परिणाम हो सकता है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 कितना हो सकता है टोटल, NS बराबर 6, ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, अभाज्य संख्या अभी बताए हैं कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 से होते शुरू, 2 फिर इसके बाद 3 होता है, फिर इसके बाद 5 होता है, ठीक।
इसमें हो जाएगा आपका 2 3 5, कितना था हुआ एनी का मान, इसको बोलते हैं एनी, कितना हो जाएगा 3, 1 2 3 ठो। ठीक, अब देखिए परिक्ता, अभाज्य संख्या होने की परिक्ता पूछ रहा है, अभाज्य संख्या होने की परिक्ता, होने की परिक्ता कितना हो जाएगा एनी बटा एन एस। फिर समझिए जो पूछेगा सबसे पहले उसको खोजेंगे कि वो कितना ठो है, तो अभाज्य संख्या कितना ठो है 3 ठो, तो 3 बटा में टोटल कितना है, टोटल ये 6 ठो बटा में 6, ये कट जाएगा 2 बार में कितना आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक, चलिए उतरिए। चलिए अभी हम लोग समझे अभाज्य संख्या आने की परिक्ता, अब समझेगा हम लोग भाज्य संख्या आने की परिक्ता। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, हो रहा है कि एक पासे को फेंकने पर कम से कम एक भाज्य संख्या आने की परिक्ता ज्ञात करिए, भी यही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले निकालेंगे कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। ठीक, मतलब एन का मान क्या क्या हो सकता है। एक पासे को फेंकने तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही में से कुछ आ सकता है, मतलब कितना आ सकता है टोटल 6। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाज्य संख्या, सबसे पहले भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या इसमें से कितना ठो है, तो अभी बताए हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी 4, और इसके बाद क्या होता है 6, इसमें से हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 1 6, कितना ठो हुआ ये 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2। अब पूछ रहा है परिक्ता, भाज्य संख्या होने की परिक्ता क्या हो जाएगा एनी बटा एन, तो जो पूछेगा उसकी संख्या कितना है, तो 2 ठो, तो 2 बटा में टोटल कितना है, टोटल ये 6 ठो, तो बटा में 6 कितना कट कर आ जाएगा 1 बटा 3। चलिए उतारिए इसको। देखिए अब पासे वाला सवाल लेते हैं बुक से, ये उदाहरण नंबर 3 है, एनसीईआरटी बुक का ये उदाहरण नंबर 3 है, ठीक ना, पासा वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित की परिक्ता ज्ञात करें, निम्न की परिक्ता ज्ञात करना। ठीक, 2 ठो क्वेश्चन दिया है, ये दोनों की परिक्ता ज्ञात करना है। ठीक, क्या बोल रहा है कि 4 से बड़ी होने की परिक्ता ज्ञात करें और 4 से छोटी या इसके बराबर, मतलब 4 के बराबर होने की परिक्ता ज्ञात करें। ठीक, दोनों की परिक्ता ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर क्या होगा। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एन का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन हो सकती है, 5 और 1 6, एक 5 होगा और 1 6 है, तो कितना ठो हो जाएगा ये वाला एनी का मान 2 हो जाएगा, एनी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसकी परिक्ता क्या हो जाएगा, परिक्ता किसका 4 से बड़ी का, 4 से बड़ी संख्या का। ठीक, परिक्ता कितना हो जाएगा, तो जो पूछेगा उसकी संख्या, तो क्या पूछ रहा है 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी इसमें कितना ठो है, केवल 2 ठो है, एक 5 है और एक 6 है। ठीक, 2 ठो, तो एनी का मान कितना हो जाएगा 2। तो परिक्ता का सूत्र क्या होता है एनी बटा एन एस, जो पूछ रहा है उसकी संख्या कितना हो जाएगा 2 बटा में टोटल कितना है टोटल 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा 3, 2 बटा 6 की कितना मान कितना आ जाएगा 1 बटा 3। देखिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 4 से छोटी या इसके बराबर, मतलब 4 भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि 4 के बराबर भी और 4 से छोटी भी, बड़ी नहीं, 4 से छोटी और 4 के बराबर भी, क्या बोल रहा है इसके बराबर, मतलब 4 के बराबर भी। ठीक, तो देखिए 4 से छोटी या इसके बराबर, छोटी या बराबर कौन कौन सी संख्या है, एक है, 2 है, 3 है और 4 है, कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 हो गया। ठीक, बराबर 4 हो गया एनी का मान। ठीक, तो परिक्ता क्या हो जाएगा 4 से छोटी का, 4 से छोटी या बराबर, छोटी या बराबर का परिक्ता कितना हो जाएगा, तो जो पूछ रहा है उसकी संख्या, तो कितनी संख्या कितना है 4 ठो, 1 2 3 4, तो 4 बटा में टोटल कितना है 6, 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में, मतलब कितना आ गया इसका 2 बटा 3। फिर समझिए एक क्वेश्चन में 2 ठो सवाल दिया। ठीक, बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित की परिक्ता ज्ञात करें,
पहला क्वेश्चन है 4 से बड़ी संख्या होने की परिता ज्ञात करें। ठीक, तो एक पासे को फेंकेंगे तो कितना आ सकता है, टोटल समूह परिणाम 6 बन सकता है। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन हो सकती है, एक 5 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। तो कितना हो गया टोटल 2। अब बोल रहा है कि इसकी परिता तो कितना हो जाएगा 2/6, और ये बोल रहा है कि 4 से छोटी या इसके बराबर, मतलब इसके बराबर मतलब 4 भी लेना है। ठीक, तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया टोटल 4 ठो। और इसकी परिता क्या हो जाएगी 4 बटा टोटल कितना हो जाएगा 6, इनकी 2/3 उतरिए। चलिए 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 लिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर निम्न की परिता ज्ञात करें। ठीक, पहला दिया है अभाज्य संख्या होने की परिता, दूसरा दिया है 2 और 6 के बीच होने की संख्या की परिता, और तीसरा है विषम संख्या होने की परिता। ठीक, ये 2 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे पहले ही, ठीक से सोल्व करवा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है। एक पासे को फेंकने पर जिस तरह तरीका से लिखा जाए उसी तरीका से बनाना है। ठीक ना, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा इन का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है पहला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, होगा इसमें से एक होगा 2 3 5, कितना आ जाएगा टोटल 3 ठो। तो परिता क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या की, 3 अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या की परिता कितना हो जाएगा, कितना ठो है 3 ठो, बटा में कितना है टोटल 6, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, इस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच की संख्या होने की परिता ज्ञात करें। ठीक, तो 2 और 6 के बीच की संख्या बराबर नहीं बोला, केवल बीच की संख्या कौन कौन हो सकती है। 2 और 6 के बीच कौन कौन होगा 3 4 5 होगा, 3 होगा 4 होगा 5 होगा, कितना हो जाएगा इन्हीं का मान, इसका मान कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो इसकी परिता क्या होगा, परिता P 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की संख्या, इन्हीं का मान इसमें कितना है, इसका इन्हीं का मान कितना है 3, बटा में कितना है टोटल 6, आंसर कितना इसका आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, बोल रहा है कि विषम संख्या होने की परीक्षा। तो सबसे पहले विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें से पता करेंगे। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, तो है 1 3 5, कितना ठो है टोटल 3 ठो। ठीक, इसकी परीक्षा क्या होगा P विषम संख्या, मतलब विषम संख्या की परीक्षा, इन्हीं का मान इसमें कितना है 3 ठो, बटा में कितना है टोटल 6, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। उत्तरीय इसको। चलिए अभी कुछ देर पहले हम लोग समझे कि एक पासे को फेंकने पर क्या हुआ। ठीक, अब समझेंगे कि 2 पासे को फेंकने पर क्या क्या कुल संभव परिणाम हो सकता है। ठीक ना, देखिएगा लिख दे रहे हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पर 2 पासे डाइस को फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। ठीक, देखिएगा इसे 2 को पासा हुआ इस तरीका से। ठीक, 2 ठे पासा हुआ, इस पर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी रहती है। ठीक, इस पर 1 से लेकर 6 तक। ठीक, तो 2 को पासा को जब फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहले वाला पर भी 1 आ जाए, दूसरे वाला पर भी 1 आ जाए, फिर पहले वाला पर 1 दूसरे वाला पर 2 आ जाए, पहले वाला पर 1 दूसरे वाला पर 3 आ जाए, फिर इस तरीके से 1 4 आ जाए, या 1 5 आ जाए, या 1 6 आ जाए। ठीक, इस तरीके से। ठीक, हो सकता है कि पहले वाला पर 2 दूसरे वाला पर 1 आ जाए, कि 2 2, कि 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इस तरीके से। फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, या अंतिम वाला पर 3 6 आ जाए, इस तरीके से करते करते 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ठीक,
फिर हो सकता है कि 5 1 आ जाए, फिर 5 2 आ जाए, फिर 5 3 आ जाए, 5 4, फिर 5 5 या 5 6 आ जाए। ठीक, इस तरीके से करते करते फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6 आ जाए। ठीक, देखिए दो पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहले वाला पर 1 आ जाए, फिर दूसरे वाले पर भी 1 आ जाए, या पहले वाला पर 1 दूसरे वाले पर 2 आ जाए। इस तरीके से करते करते इस तरीके से हो सकता है। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 12 18 24 30 36, कितना हुआ टोटल? इनस कितना हो गया टोटल? 36 ठो। ठीक, देखिए दो पासे को फेंकने पर कुल समय परिणाम कितना हो सकता है? 36। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं हम। सबसे पहले इसको उतारिए। चलिए अब कैसे हम लोग याद करेंगे कि इतना पासा उछालने पर कुल समय परिणाम कितना होगा? इसका हम एक सूत्र दे रहे हैं। ठीक ना, देखिए लिख दे रहे हैं सूत्र। यहाँ पर भी एक सूत्र है कि n पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम बराबर कुल संभव परिणाम कितना होगा? 6 के पावर n। ठीक, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 6 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। कैसे? क्योंकि 1 से लेकर कितना तक होता है? 6 तक। तो एक पासे को फेंकने पर क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक मात्र 6 ही आ सकता है। ठीक ना, अब जैसे अभी कुछ देर पहले पता था कि दो पासे को फेंकने पर कितना आ सकता है? 36। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए सूत्र से कि दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा? 6 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। ठीक, इस तरीके से करते करते 3 पासा 4 पासा का इस तरीके से होगा। ठीक ना, ये भी यही सूत्र है। ठीक ना, कि n पास जैसे पूछा कि n पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा? 6 के पावर n। ठीक है, चलिए ये दोनों का सूत्र हो गया। उतारिए। चलिए अब हम लोग 15.1 का 24 नंबर सवाल लिए हैं। इसमें से बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर निम्न की परिता ज्ञात करें। ठीक, इसमें से 2 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल बोल रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आए, इसकी परिता ज्ञात करना है। ठीक, सेकंड सवाल बोल रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आना चाहिए, इसकी परिता ज्ञात करें। ठीक, दोनों की परिता ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस तरीके से टेबल बना लेंगे कि दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है? इस तरीके से हो सकता है या तो पहले पर 1 या दूसरे पर भी 1, या पहले पर 1 या दूसरे पर भी 1, इस तरीके से करके पहले टेबल बना लेना है। ठीक, ये टोटल कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 6 6 36, कितना हुआ टोटल? इन्हें 36। ठीक, अब देखिए जो पूछ रहा है सबसे पहले वो ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला 5 किसी भी बार नहीं है, 5 किसी भी बार नहीं आए, मतलब दोनों में से जो 5 है एक में भी शामिल नहीं रहना चाहिए। ठीक ना, देखिए इस लाइन में 5 इसमें भी है, इसमें 5 है, ये नहीं है। ठीक, 5 एक तो है। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है? 5 किसी भी बार नहीं आए, मतलब जिसमें 5 नहीं है उसको पहले ले लीजिए। तो 1 2 3 4, इसमें 5 है, छोड़ देंगे 5। ठीक, 6 7 8 9 1 10, ये छोड़ देंगे। 11 12 13 14, इसमें है, छोड़ देंगे 15 16 17 18 19, ये छोड़ देंगे 20, इसमें सब में 5, इसमें 5 है 5 है 5 है 5। ठीक, तो 20 वहां तो हुआ था। 21 22 23 24, ये छोड़ देंगे, ये 25। ठीक, मतलब 25 संख्या ऐसा है जिसमें 5 कहीं भी नहीं है। ठीक, तो इसका इन्हीं का मान कितना हो जाएगा? 25। इसकी परिता कितना हो जाएगा? जो पूछ रहा है उतना बटा में टोटल, तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 36, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। इसी में का बोला कि 5 कम से कम 1 बार आवे। ठीक, 5 कम से कम 1 बार जरूर आना चाहिए। डबल 5 रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार जरूर रहना चाहिए। ठीक, देखिए 5 कहाँ 5 है? यहाँ पर एक 5 है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 5 है,
5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पर भी 5 है 11, ठीक। मतलब 11 जगह ऐसा है जिसमें 5 जरूर आ रहा है, ठीक ना। तो 5 कम से कम एक बार जरूर रहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार, यानी क्या हो जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा 11, ठीक। तो इसकी परीक्षा कितनी हो जाएगी 11/36, इस तरीके से, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि ज्ञात करें जिसमें केवल 6 हो, तो 6 कहाँ कहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर इसमें भी 6 है, 6 7 8 9 10, जहाँ जहाँ 6 रहेगा उसको कल इस तरीके से गिनकर इस तरीके से बना देना, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि पूछेगा कि दोनों का योग जोड़ने पर 6 आना चाहिए, ठीक। तो कहाँ पर 6 आएगा जोड़ने पर, एक यहाँ पर भी 5 1 6 आएगा, फिर 4 2 6 यहाँ पर भी आएगा, 3 3 6 यहाँ पर भी आएगा, फिर 4 2 6 यहाँ पर भी आएगा, 5 1 6 यहाँ पर आएगा। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। यानी इसका कितना हो जाएगा परीक्षा 5/36, इस तरीके से करके बनाना है, ठीक। देखिए पासा वाला टोटल सवाल खत्म हो गया, ठीक ना। पासा वाला अब एक भी सवाल नहीं है, ठीक। टोटल सवाल बना दिए, उदाहरण का भी सवाल बना दिए हैं, और जो क्वेश्चन था वो भी बना दिए, ठीक। पासा वाला सवाल एक भी नहीं रह गया है, इसको सूत्र को याद कर लेना है, सूर्य में सूत्र बता दिए हैं, और जो इससे क्वेश्चन बना है उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं, ठीक। इतना तब तक आप लोग पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद।